जी, मैं आपके साथ फिर जुड़ गया हूँ। ये सुनिए कुछ पंक्तियाँ, कुछ पॉपुलर पंक्तियाँ, उसके बाद मैं कुछ नई पुरानी शायरी आप तक पहुँचाना चाहूँगा। सुनिएगा कि तुम दिखती हो तो जिस्म में जाम सा लग जाता है। तुम दिखती हो तो जिस्म में जाम सा लग जाता है। क्या छुपाऊँ खुद चेहरा आम सा लग जाता है। क्या छुपाऊँ खुद चेहरा आम सा लग जाता है। और तुम्हें बस एक फ़ोटो शेयर ही तो करना है। तुम्हें बस एक फ़ोटो शेयर ही तो करना है। मेरी जान इन आँखों को आराम सा लग जाता है। मेरी जान इन आँखों को आराम सा लग जाता है। कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है। शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है। हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। आदरणीय द्वारका प्रसाद जी मुकाती साहब यहाँ पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी मेवाड़ा सर यहाँ पर जुड़ गए हैं। जो जो भी लोग जुड़ रहे हैं कृपया आखिरी तक ज़रूर सुने। मैं कुछ अच्छी चीज़ आपको सुनाना चाहूँगा जो शायद आपने यूट्यूब या फेसबुक से नहीं सुनी होगी। सुनिएगा कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है। हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। और ये स्कूल की घंटी की आवाज़ छेड़कर बताती है मुझको। ये स्कूल की घंटी की आवाज़ छेड़कर बताती है मुझको कि हाँ वो इस वक्त घर से निकलने वाली है। कि हाँ वो इस वक्त घर से निकलने वाली है। आइए, बहुत बहुत ज़रूर दीदी ने डराया होगा। पंक्तियों का आग्रह है, सुनिएगा, मैं सुना देता हूँ। आदरणीय सर का आग्रह है और सभी की पसंद का भी मैं बखूबी ख्याल रखूँगा। आज जितना भी मेरे पास 40-50 मिनट है। सचिन भी जुड़ गया है, मेरे सारे दोस्त जुड़ रहे हैं। सुनिएगा कि मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया कि नहीं। मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया कि नहीं। कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया कि नहीं। और सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है। सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है। मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया कि नहीं। मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी ने डराया होगा, सुनिएगा। वो आदरणीय दीदी भी जुड़ गई है, कवित्री निशा उज्जैनी जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फजलुद्दीन राज शायर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आदाब आप सभी का कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। अरविंद भैया भी जुड़े हैं, सभी लोग सुनिएगा। मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा। मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा। फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा। और 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया। मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। आदरणीय जगदीश भाई साहब भी जुड़ गए हैं। जगदीश जी गुजर साहब, उनका भी बड़ा प्रेम है, स्नेह है, काफ़ी समय से आमंत्रित करते रहे हैं। और सुनिएगा, आपका भी बहुत स्नेह मेरे ऊपर है। गुजरात में बैठे हुए हैं, सेवा भी कर रहे हैं और साथ में फेसबुक लाइव पर भी जुड़े हुए हैं और शायद उनकी ड्यूटी का दौरान है ये। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ नई पंक्तियाँ और सुनाना चाहता हूँ। ये मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियाँ हैं। कुछ शायर लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं। आइएगा
कि हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है, और तुम्हारा क्या है तुम तो दिन में भी सो लेते हो, तुम्हारा क्या है तुम तो दिन में भी सो लेते हो, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। आइए और कुछ पंक्तियों से आप तक आपको जोड़ता हूँ। ये एकदम लेटेस्ट पंक्तियाँ, आज के दौर की पंक्तियाँ हैं, और शायद आप फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे होंगे। आदरणीय जगदीश भाई सब निरंतर लगे हुए हैं, संजू भैया हमारे छोटे भाई हैं, वे सब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सुनिएगा। और आपकी अगर कोई फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अपने इस तरह से कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता रहूँगा, कुछ नई भी सुनाते रहेंगे। आइएगा। हमसे एक और ये रुसवाई संभाली ना गई, हमसे एक और ये रुसवाई संभाली ना गई, और घर के लोगों से ये बात छुपाई ना गई, घर के लोगों से ये बात छुपाई ना गई, और जिससे लग कर के तुम एक रोज रोए थे, जिससे लग कर के तुम एक रोज रोए थे, हमारे जिस्म से वो शर्ट उतारी ना गई, हमारे जिस्म से वो शर्ट उतारी ना गई। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया, और हमारे राजेंद्र जी विश्वकर्मा शाजापुर से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राजेश भैया, अनिल जी प्रजापति, बहुत बड़े बड़े लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आइए सुनिएगा कुछ देर, जब तक भी मैं पढ़ूँ कुछ सुनाऊँ आप लोगों को। 28-30 लोग जुड़े हुए हैं अभी तक, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए कुछ और पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। कि करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, सचिन का आग्रह है गुलाब का किस्सा। तो आइए मैं पहले उस किस्सा सुना देता हूँ। 11वीं की क्लास का किस्सा है, 1 जनवरी की बात थी, सुनिएगा। हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा, और शायरी यूं ही नहीं निकलती है दिल से मेरे, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भैया, देवपाल जी वन्ना हमारे स्टूडेंट है स्कूल के, और संजू, सभी लोग जुड़े हुए हैं। आइए मैं वो पंक्तियाँ पूरी कर देता हूँ। ये सचिन की फरमाइश थी, मैंने सुनाया। सचिन कैसा लगा बताएं ज़रूर मुझे, अगर आप सुन रहे हो तो, और ख़ास तौर से अगर हो तो ईयरफोन ज़रूर लगाएं, बड़ा आनंद आएगा कुछ देर मैं अगर आपके साथ हूँ तो। सुनिएगा, मेरी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो बहुत कम सुनाता हूँ, जब किसी की अगर इच्छा होती है तो सुनाता हूँ। सुनिएगा। कि करोगे बात तो पहचान निकल सकती है। आदरणीय जगदीश भैया जुड़े हुए हैं, उनके चरणों तक पहुंचाना चाहता हूं। वे भी बहुत उम्दा कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, पेरोडी करते हैं। सचिन बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी विश्वकर्मा साहब।
सुनिएगा मेरी जो पसंदीदा पंक्तियां हैं। और क्या, जब सभी नेटवर्क से या सभी सोशल मीडिया से जब कोई लड़की आपको ब्लॉक कर देती है, तब आपकी क्या इच्छाएं होती हैं। सुनिएगा, मैं सबकी फरमाइश पूरी करूंगा, आप सबकी फरमाइश आ रही है, सुनिएगा। कि करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, तुम्हारी नजरे ही वरदान निकल सकती है। और किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से जान निकल सकती है, जरा सी बात से जान निकल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आइए कुछ और फरमाइश में पूरी कर देता हूँ। पंक्तियाँ जब मैंने लिखी, कविताएं, तो मैंने क्या सोचा कि मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ, मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ, और तेरी तस्वीर जलाने की बात करता हूँ, तेरी तस्वीर जलाने की बात करता हूँ, और तेरे ही दम से मैं लिखता हूँ शायरी अक्सर, तेरे ही दम से मैं लिखता हूँ शायरी अक्सर, और तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ, तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है। रोहित भैया पांचाल और विशाल, जगदीश जी गुजर साहब, हमारे बड़े भैया अनुराग आंजना, बसंत जी। और मैं फिर से एक सूचना बता देना चाहता हूँ आपको, शायद एक वीडियो छूट गया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने शेयर भी किया है। निशा दीदी जिसके पेज से, जिनके पेज से मैं लाइव आ रहा हूँ, चाय जलाई होगी, बिल्कुल मैं सुनाऊंगा दीदी, आप लोग सुन रहे हैं। और मैं ख़ास तौर से आदरणीय हमारी बड़ी दीदी के बारे में बताना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी में बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, और अभी कोरोना काल में वे उनकी तरफ से कोरोना जो वॉरियर्स हैं, घर घर जा कर के सर्वे करना, लोगों को देखना कि भाई कौन बीमार है, किनको खांसी वासी के जो लक्षण होते हैं वो सभी कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, 24 घंटे लगी हुई है। और साथ में हम जैसे युवा रचनाकारों को, कवियों को भी मौका दे रही है। तो मैं बहुत बहुत आभार हम सभी युवा पीढ़ी के और साथ को करना चाहता हूँ। संजू भैया सभी जुड़े हुए हैं। आइए कुछ और पंक्तियाँ सुना देता हूँ। तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी। मैंने आज तक किसी स्टेज पर ये नहीं सुनाई है, मैं पहली बार सुनाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। कि तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी, हमें तो प्यार निभाने में बड़ी देर लगी। मेरे न रहते सगाई भी मना ली तुमने, मेरे न रहते सगाई भी मना ली तुमने, मुझे इंदौर से आने में बड़ी देर लगी, मुझे इंदौर से आने में बड़ी देर लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि अपना पूरा दिल खोल के रख दूँ आपके बीच में, जितने भी 30-35 लोग जुड़े हुए हैं।
आइए कुछ और पंक्तियाँ जो शायद आपने किसी स्टेज के माध्यम से नहीं सुनी हो। कुछ जब मैं इंदौर रहता था तो क्या महसूस करता था जब लोगों को गाड़ियों पर देखता था, और जब मेरे साथ कुछ हादसा हुआ, सुनिएगा, वो व्यक्त करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। कि मेरी बाइक पे लिपट कर के बैठना तेरा, मेरी बाइक पे लिपट कर के बैठना तेरा, और सर मेरी गोद में रख कर के सिमटना तेरा, सर मेरी गोद में रख कर के सिमटना तेरा, और तुम्हारी दूरियां हम दोनों पे भारी पड़ गई, तुम्हारी दूरियां हम दोनों पे भारी पड़ गई, तरसना मेरा बहुत और तड़पना तेरा, तरसना मेरा बहुत और तड़पना तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीदी जुड़ी हैं हमारे फेसबुक लाइव पर, और सभी लोगों की कमेंट्स लगातार मुझे आ रही हैं। अगर किसी की कुछ इच्छाएं हो तो मुझे ज़रूर बताएं, बाकी मैं अपने स्तर से कुछ चीज़ें आपको सुना ही रहा हूँ। आइए एक और छोटा सा किस्सा था, वो भी मैं सुना देना चाहता हूँ। कि हमारे चेहरे पे रौनक इसी से आई है, तुम्हारी याद है और साथ में तन्हाई है, मेरे गले से एक निवाला तक नहीं उतरा, मेरे गले से एक निवाला तक नहीं उतरा, तुमने जिस रोज से मम्मी की डांट खाई है, तुमने जिस रोज से मम्मी की डांट खाई है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े हैं। आदरणीय जगदीश भैया का बहुत स्नेह मिल रहा है, संजू जी, संदीप जी, सभी लोग लगे हुए हैं। आइए एक और सीन सुनाना चाहता हूँ शादी का, शायद आप लोगों ने ना सुना हो। कि मेरी आँखों से, अपनी आँखों से जो आंसू को गिराया तुमने, दीदी ने डराया होगा। शायद कवि जगदीश गुजर साहब का आग्रह है, मैंने शायद स्टार्टिंग में सुना दिया, लेकिन पुनः मैं सुना दूंगा, पहले कुछ पंक्तियाँ सुनिएगा। अपनी आँखों से जो आंसू को गिराया तुमने, तुम्हें पता नहीं किस दर्जा सताया तुमने, अपनी आँखों से जो आंसू को गिराया तुमने, तुम्हें पता नहीं किस दर्जा सताया तुमने, और खुद की बारात के स्वागत में फूल फिकवाए, इश्क के वादे को ऐसे भी निभाया तुमने, इश्क के वादे को ऐसे भी निभाया तुमने। जगदीश भैया का आग्रह था, दीदी ने डराया होगा, तो सुनिएगा, मैं पुनः सुना देता हूँ। मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा, और 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। और शायद आप लोग ना जानते हो, ये पंक्तियाँ जिसके लिए मैंने लिखी है,
शायद वो भी अगर देख रही हो तो मैं उसकी तारीफ में भी कह देता हूँ कि तेरे आने से रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है। और आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है। मैं तो शायरी लिखना सीख गया, लेकिन जिसके लिए लिखी है उसने क्या किया ये भी सुना देता हूँ कि मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने। और तुम्हारे बाद मैंने एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका जुड़ी हुई है हमारी स्टूडेंट, और निशा दीदी हमारे साथ निरंतर लगी हुई है, नागर जी हमारे साथ बने हुए हैं, संजू हैं, सभी लोग, आदरणीय जगदीश भैया हैं। सुनिएगा, आप लोगों की अगर कोई फरमाइश हो तो सुना बताएं, वरना मैं अपने इस तरह से कुछ और पंक्तियां आपको सुना देता हूं। आइए, गीत जो मुझे बहुत प्रिय है और शायद आप लोगों को भी प्रिय होगा, मैंने 1 या 2 स्टेज से उससे सुनाया है। सुनिएगा, 10-1 मिनट और मैं आपको सुनाऊंगा, 40 मिनट का सेशन है। गांव और शहर में क्या अंतर है? अभी जो लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं तो वो गांव को किस तरह से महसूस कर रहे होंगे। भगवान सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा छोटा भाई। सुनिए, गांव और शहर में अंतर क्या होता है बताना चाहूँगा। सुनिएगा बहुत प्रेम से, 2-3 मिनट 4 मिनट और आप मेरे साथ जुड़े रहें। कि मजा नहीं एसी कूलर में जो पीपल की छाँव में होता है, मजा नहीं एसी कूलर में। आदरणीय गुरुदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं, राम जी मनावत, जिनसे मैं बचपन में सीखा हूँ, और उन्होंने ही हमारी उंगलियां पकड़ करके हमें स्टेज पर लेकर के गए हैं। और बिन मौसम बरसातों वाली का भी आग्रह है, लेकिन मैं एक गीत जो बहुत सारे लोगों की फरमाइश, मेरे पास फ़ोन भी आया था आज दिन में, तो टाइम की भी पाबंदी है, लेकिन मैं 5 मिनट में इस गीत को पूरा कर देता हूँ। बिल्कुल चाय जलाई होगी। मुझे वो कुछ पंक्तियाँ याद नहीं आ रही, पहली लाइन क्या है, पहले अगर लाइन पता चल जाए तो मैं चारों लाइन सुना दूंगा। गीत सुनिएगा, मैं ज़रूर सुनाऊंगा, दीदी का आग्रह है तो। कि मजा नहीं एसी कूलर में जो पीपल की छाँव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। और एक दृश्य सुनिएगा कि सर पे रखती मटकी वो तालाब से पानी लाती। क्या अंतर होता है शहरों और गांव की लड़कियों में। कि सर पे रखती मटकी वो तालाब से पानी लाती, और देखो उसको ना देखो चाहे फिर भी वो शर्माती, नजरें उसकी तीखी तीखी जैसे के तलवार, और कंधे पे दुपट्टा उसके एड़ी तक सलवार। हंसना गाना मुस्कुराना, हंसना गाना मुस्कुराना उसके स्वभाव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। बहुत सारे लोगों का आग्रह है कि 20-25 मिनट सुनाते रहिए। जी बिल्कुल, अगर आप
20 लोग से अधिक अगर जुड़े रहेंगे तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगा आप सभी लोगों को। सुनिएगा कि शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। अगला बंद सुनिएगा। एक लड़की जब उसकी सगाई हो जाती है तो शादी और दोनों के बीच का जो समय रहता है कैसा होता है कि हर दिन को त्योहार मानती जीती है आजादी। हर दिन को त्योहार मानती जीती है आजादी। और सगाई से शादी तक रहती है शहजादी। और सगाई से शादी तक रहती है शहजादी। और 2 चोटियां रखती गुड़िया और सादा पहनावा। 2 चोटियां रखती गुड़िया और सादा पहनावा। माथे पे बिंदिया दमकाए और कानों में बाला। हाथों में कंगन पहने पायल पाँव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। एक और बंद सुनिएगा जो मैंने गांव में देखा है। मैं भी रहा हूँ 2-3 साल उज्जैन में और 2 साल इंदौर में, लेकिन गांव का जीवन मुझे क्यों पसंद आता है सुनिएगा 4 पंक्तियों के माध्यम से। कि रोज मंदिरों में महिलाएं भजनों को है गाती। घर में कोई आंख दिखाए तो ज्यादा घबराती। एक साथ मिलकर रहती है सास बहू जेठानी। एक साथ मिलकर रहती है सास बहू जेठानी। रीति रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी। रीति रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी। और बेटा कैसा भी हो, बेटा कैसा भी हो, लेकिन दबाव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। जो गांव में होता है। 1-2 बंद और भी हैं इनके, लेकिन मैं इसे यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। समय की भी पाबंदी। 40 मिनट मुझे आग्रह दीदी ने किया था, 40 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगा। दीदी ने ख़ास तौर से मुझे पंक्तियाँ याद दिला दी है आज, जो शायद उन्होंने फेसबुक पर शेयर भी की थी। और मैं फिर से पुनः दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जो कोरोना वॉरियर्स का काम कर रही है समाज के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और हमारी सभी की मनोकामनाएं शुभकामनाएं आपके साथ है और हम जल्द ही इस विषम परिस्थितियों के दौर से बाहर निकलेंगे। पंक्तियाँ सुनिएगा जो एकदम नए ज़माने की हैं। दीदी ने मुझे जैसा कि याद दिलाया है कि तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी। तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी। संग डूब कुर्ती भी भिगाई होगी। संग दुपट्टे भी भिगाई होगी। और फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले। फिर से नाराज हुए